हेलो दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का भाग 2। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया तो लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो चावल ख़रीदा है वो कितने रुपए में ख़रीदा है। पहले 10 किलोग्राम चावल ख़रीद रहा है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, फिर खरीद रहा है 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। टोटल कितना चावल ख़रीदा है उसने? 10 और 15 25 किलोग्राम चावल ख़रीदा है। इसका हम पैसा निकालते हैं अलग अलग। 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम चावल उसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने खरीदी है। इनटू के मैं इसमें 10 का गुणा कर दूंगा तो मुझे टोटल पैसा पता चल जाएगा। 100 रुपये के उसने खरीदे। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, तो इस 10 का गुणा मैं यहाँ रुपये में कर दूंगा तो मुझे टोटल पैसे पता चल गए। अब उसने 15 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इसमें मैं 15 का गुणा कर दूंगा तो मुझे टोटल रुपये पता चल जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 18। मतलब उसने कुल जो रुपए खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस खरीदना, कितने के खरीदे हैं? 280 रुपये के। उसका जो कॉस्ट प्राइस है 280 रुपये है। अब टोटल चावल कितने हैं? कुल चावल है हमारे 25 किलोग्राम। कुल चावल हमारे 25 किलोग्राम है। कुल कॉस्ट प्राइस हो गया 280 रुपये का। अब ये 25 किलोग्राम चावल को वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। जो 25 किलोग्राम चावल है उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है कि 25 किलोग्राम चावल को क्या रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है? 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो ये 16 का मैं 25 में गुणा कर देता हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। 400 रुपये में बेच रहा है वो। खरीदे कितने में? 280 में। बेच कितने में रहा है? 400 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा है उसको? ये 280 रुपये का वो खरीद रहा है और 400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो उसे टोटल 120 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। लाभ कितने का हो रहा है? 400 माइनस के 280 बराबर के 120 रुपये का। अब इसको लाभ प्रतिशत में मुझे कन्वर्ट करना है। लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 120 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आना है। लागत मूल्य इनटू के 100। 0 से 0 काट दीजिए। 4 × 12 और 4 × 7 28। 300/7%। और आप इसका गुणा कर सकते हैं और पॉइंटों में भी संख्या आ सकती है। 7 × 4 = 28 और बचे 2। 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 × 8 = 56। इतने % का उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। उसका जो पहला सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 है, वो है 20,000 रुपये, और इसको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको 25%। इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम सवाल, या तो आप 25% से ही हल कर दीजिए यहाँ से, और या फिर पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, और कॉस्ट प्राइस पे क्योंकि हमें लाभ होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है भाई। जो लाभ होगा वो हमें कॉस्ट प्राइस पर होगा, तो इसलिए हमें पहले कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए ना, जब भी तो हम निकाल सकते हैं कि मतलब 40% लाभ पे बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा। जो लाभ होगा कॉस्ट प्राइस पर होगा, तो कॉस्ट प्राइस कैसे भी निकाल सकते हैं हम। 20,000 रुपये हैं, सेलिंग प्राइस में जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसका सेलिंग प्राइस में हम भाग दे देते हैं। 125 का 25% का लाभ हो रहा है तो 125 का भाग दे देंगे, और अगर 25% की हानि हो रही होती तो 75 का हम भाग दे देते हैं। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा, या ये समझ लीजिए कि 125% का 100 ऊपर पहुंचा दिया मैंने। अब इसको काट सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 1600। अब भाई जो लाभ होगा वो 1600 रुपये पे ही तो होगा। अब कह रहा है कि इस कॉस्ट प्राइस पे मैं 40% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। अब मैं इस कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा। देखिए 1600 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस में मैं 40% का लाभ हो रहा है, तो सीधे 140 का मैं 140% का गुणा कर दूंगा। कैलकुलेशन कर देते हैं हम। गुणा कर दीजिए इसका, 16 चौक 64 की 4, हाँ 16 की 6, 16 एकन 16, 16 और 6 22, 22,400 रुपये में उसने बेचा। ध्यान रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है और लाभ हानि दे रखी है और उसमें से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में आप लाभ हानि का सीधा भाग दे दीजिए, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है। और यदि कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस में सीधा लाभ हानि का गुणा कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। सवाल रटने नहीं है, केवल समझना है, बहुत आसान तरीके से आपको बताए जाएंगे। या फिर आप सीधा सीधा अगर आप करें कि इसको जैसे कि मतलब ऐसे भी बता देते हैं बहुत, कि हमें सीधा सीधा सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। कैसे बताते हैं कि कितना दे रखा है 20,000 रुपये, सेलिंग प्राइस पहला सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस में से क्या निकालना है मुझे, पहले कॉस्ट प्राइस, तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 125 का भाग देना पड़ेगा। 125, अब इसमें अब ये क्या निकला है, मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करी। अब ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसमें मैं सीधे इस कॉस्ट प्राइस में अगर मैं 140 का भाग दे देता हूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये तो ये 100 नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर इसका जो 100 था, इस परसेंटेज का और इस परसेंटेज का बता देता हूँ। जैसे इसका 100 आया था, कैलकुलेशन कर देता हूँ पूरी, 20,000 रुपये। अब जैसे 125 का जो परसेंटेज का जो 3200 आएगा वो ऊपर पहुँच गया। अब इसका जो परसेंटेज का 100 आया वो नीचे आ गया, तो ये 100 से 100
कट गया, इसलिए 100 नहीं आएगा। इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, वही चीज़ आगे निकल के। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, देखो वही चीज़ यहाँ पे आई थी निकल के, यही आ जाएगा निकल के। 8 चौक 32 और 8 एकन 8, 8 और 3 11, 00 बटे 5। अब इस 5 का मैं इसमें भाग दे देता हूँ, 5 दूनी 10, बचा 1, फिर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ध्यान रखना है, ये जो अभी जो ऊपर किया है हमने, ये वाला, ये जो हमने निकाला है कि पहले सेलिंग प्राइस फर्स्ट दे रखा है, फिर लाभ दे रखा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप सीधा सीधा लाभ या हानि का भाग दे दीजिए, और जो इसके साथ परसेंटेज होता है वो तो ऊपर पहुंच ही जाएगा, या गुणा कर दीजिए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो लाभ हानि का भाग दे देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो लाभ हानि का गुणा कर देंगे, मैटर खत्म। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सीधा कि 20,000 रुपये में 125 का भाग दे दिया मैंने परसेंटेज, और 140 का सीधा गुणा कर दिया। अब इसमें 100 नहीं आएगा नीचे, वो इसलिए 100 नहीं आएगा, ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, क्योंकि देखिए इस परसेंटेज का 100 मैंने यहाँ पे रख के बता दिया आपको कि इसका इसके बट्टे में 100 आएगा, 100 कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, फिर इसका 100 आएगा वो नीचे आ गया, तो 100 से 100 खत्म हो गया, इसलिए 100 नहीं आएगा कोई भी। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको इसकी जैसी कैलकुलेशन कर देंगे ये आ गया हमारा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम केवल परसेंटेज से सवाल को निकाल सकते हैं, हम केवल प्रतिशत से सवाल को निकाल सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25% दे रखा है, मैं 25% को क्या लिख सकता हूँ, 25/100, तो यह आ जाएगा 1/4। ध्यान रखना है कि नीचे जो होगा, नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा प्रिंसिपल है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर जो दे रखी है वो लाभ या हानि है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, कितने पे लाभ हुआ, 20% पे, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और इतने का लाभ हो रहा है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को लाभ को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो 4 और 1 5, कितने हो गए, 5 हो गए, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये वाला सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के बराबर है, इस सेलिंग प्राइस के बराबर है, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 एकन 5 और 5 चौक 20, 4,000 आ गया, ठीक है। अगर मैं इस 4,000 का यहाँ गुणा कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल या कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और इस 4,000 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे उसका 25% का जो लाभ है वो पता चल जाएगा। अब मुझे देखिए प्रिंसिपल पता चल गया, मुझे इस 4 में 4,000 का गुणा कर देता हूँ मैं, तो मुझे कितने क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। इसको कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल कुछ भी कह सकते हैं। और इस पे इस 4,000 का ऊपर गुणा कर दूंगा 1 में, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, लाभ या हानि, ठीक है। तो 4,000 का ऊपर गुणा करूँगा तो मतलब 16,000 पे 4,000 का लाभ हो रहा है, तो जब भी तो वो 20,000 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हो गया उसका, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब इस कॉस्ट प्राइस पे मैं कितने का लाभ चाहता हूँ, 40% का लाभ चाहता हूँ, तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, जो अभी हम कर चुके हैं। मैंने बताया भी कि अगर कॉस्ट प्राइस में से मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप सीधा गुणा कर दीजिए, परसेंटेज इसका 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कट गया इससे, इसका इसमें गुणा कर दूंगा, कितना आ गया, 22,400 रुपये। कैसे भी कर सकते हैं इसको। ध्यान रखना है हमेशा नीचे वाली जो चीज़ है वो प्रिंसिपल होगी या कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर की लाभ या हानि होगी। अगर वो कह देता कि 25% की हानि हो रही है मुझे,
तो मैं इसमें से हानि हो रही है, तो कितने की हानि हो रही है? 4 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही है। तो इसका मतलब बेच कितने में रहा होगा वो? 4 में से मैं 1 घटा दूंगा तो इसका मतलब 3 रुपये में बेच रहा होगा वो। तो सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, लेकिन उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए हमारे। ठीक है, ये 4 और 1 5, मतलब कॉस्ट प्राइस और लाभ मैंने जोड़ दिए तो कितने हो गए? 5 हो गए, तो वो सेलिंग प्राइस निकला है। अब ये सेलिंग प्राइस बराबर की ये सेलिंग प्राइस, इसका काट दिया मैंने, 4000 आ गया। अगर इस 4000 का मैं यहाँ नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे लाभ या हानि पता चल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो सीधे सीधे लाभ हानि का गुणा कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो भाग दे दीजिए लाभ हानि का, तो उससे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। सवालों को रटना नहीं है, समझना है। अगर हमें मंजिल पर पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सपने देखना ज़रूरी है, सपने देखिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आग में तपना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है।